हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे जेई मेन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग कि जेई मेन में क्या सब पूछा है स्ट्रेट लाइन चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि ये तीनों पॉइंट किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो हमको कह रहा है क्या, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का लोकस निकालो। यहाँ पे टी जो है हमारा ये पैरामीटर गिवन है। हम लोग जानते हैं क्या कि अगर हमको किसी पॉइंट का लोकस निकालना हो तो हम लोग उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के मान लेते हैं। एच और के में रिलेशन एस्टेब्लिश कर देते हैं। क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन रहता है उसको अप्लाई करके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एच और के जगह पे एक्स और वाई रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है, लोकस का इक्वेशन आ जाता है। तो यहाँ पे हमको इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एच कॉमा के। मान लेते हैं क्या कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमको के क्या दे दिया है, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, ये ए बी सी। मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये हमारा पॉइंट सी है। मान लेते हैं हम लोग क्या, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो जी है और इसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है। और हम लोग जानते हैं क्या कि सेंट्रॉइड का अगर हमको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का सम। जितना भी तीनों वर्टेक्स है उसके एक्स कोऑर्डिनेट का सम निकाल लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। वाई कोऑर्डिनेट का भी, तीनों वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट का भी सम निकाल लेंगे और उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी प्लस 1/3। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए साइन टी माइनस बी कॉस टी बाई क्या हो जाएगा 3। ये हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया। और हम लोग माने हैं क्या कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एच इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, एच इक्वल्स टू क्या आएगा, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी प्लस 1/3। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 3h इक्वल्स टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। और ये प्लस 1 होगा, इसको हम लोग इधर ले आए तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा -1। इसको मान लेते हैं क्या कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, के इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू आएगा ये ए साइन टी माइनस बी कॉस टी बाई 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3k इक्वल्स टू ए साइन टी माइनस बी कॉस टी। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। और जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस क्या आ जाएगा हमारा 2ab कॉस टी इंटू साइन टी प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी माइनस 2ab कॉस टी इंटू साइन टी। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी और ये हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, वो हो जाएगा बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आ गया 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस
9k² इक्वल्स टू a² प्लस b²। ये रिलेशन हमारा h और k में आ गया। अब हम लोग लोकस निकालने के लिए क्या करेंगे, h और k के जगह पे x और y पुट कर देंगे। तो क्या होगा हमारा इक्वेशन, 3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 9y² इक्वल्स टू a² प्लस b²। तो ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड लोकस का इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ABC कोई ट्रायंगल है। ABC क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि ABC कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमको क्या दे दिया है, दो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया है AB का, और कह रहा है क्या, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो लाइन 2x + 3y इक्वल्स टू 1 पे मूव कर रहा है। तो हमको क्या करना है, वर्टेक्स C का लोकस निकालना है। यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट 2, -3 गिवन है, B का कोऑर्डिनेट -2, 1 गिवन है। हमको C का लोकस निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट h, k है। यहाँ पे कह रहा मान लेते हैं क्या कि ये हमारा जो है सेंट्रॉइड है G। कह रहा है कि ये सेंट्रॉइड जो है वो क्या कर रहा है, इस लाइन 2x + 3y इक्वल्स टू 1 पे मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, G इक्वल्स टू, ये आ जाएगा क्या हमारा x कोऑर्डिनेट का सम। x कोऑर्डिनेट का सम हम लोग निकालेंगे तो ये क्या आएगा h/3, और y कोऑर्डिनेट का सम बाई 3। y कोऑर्डिनेट का सम यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा k - 2/3। ये आ गया हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। कह रहा है सेंट्रॉइड क्या है, लाइन 2x + 3y इक्वल्स टू 1 पे मूव कर रहा है। मतलब सेंट्रॉइड जो है इस लाइन पे है। इसका मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जो होगा क्या करेगा, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवा देते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा 2h/3 प्लस 3 × k - 2/3 इक्वल्स टू क्या आएगा 1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा हमारा 2h + 3k - 6 इक्वल्स टू 3। ये आ जाएगा 2h + 3k - 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है, h और k में रिलेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, h और k के जगह पे x और y रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड लोकस का इक्वेशन आ जाएगा। इसके सेंट्रॉइड का लोकस जो होगा वो क्या होगा 2x + 3y - 9 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2004 में पूछा है। कह रहा है क्या, एक लाइन जो है 4,3 से पास कर रहा है, और ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनाता है उसका सम -1 है। तो इस लाइन का इक्वेशन बतलाओ क्या होगा। क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है a और b है। तो यहाँ पे गिवन ही है सम ऑफ इंटरसेप्ट जो है वो -1 है। इसका मतलब a + b जो होगा वो क्या होगा -1 होगा। इसका मतलब यहाँ से हम लोग b निकालें तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1 - a। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, ये जो लाइन है ये 4,3 से पास करता है, और हम लोग जानते हैं क्या, अगर किसी लाइन का x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b हो तो उस लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है x/a + y/b इक्वल्स टू 1। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा x/a + y/b इक्वल्स टू 1। कह रहा है कि ये लाइन 4,3 से पास करता है, मतलब 4,3 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ जाएगा 4/a + 3/b इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 4b + 3a इक्वल्स टू ab। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं इसमें। तो ये क्या आ जाएगा
4 इंटू -1 माइनस ए प्लस 3a इक्वल्स टू a इंटू -1 माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई करें तो -4 माइनस 4a प्लस 3a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -a प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, -4a प्लस 3a आ जाएगा हमारा -a, और ये a कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -a स्क्वायर आता, तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 4। दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, +-2। जब a का वैल्यू 2 होगा, व्हेन a इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से हमारा b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 2 होगा तो b इक्वल्स टू आ जाएगा -3। व्हेन a इक्वल्स टू -2 होगा तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, b इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से +1। तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, एक लाइन तो होगा x/2 प्लस y/-3 इक्वल्स टू 1, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/-2 प्लस y/1 इक्वल्स टू 1। ये दो रिक्वायर्ड लाइन होगा जो क्या करेगा, 4,3 से पास करेगा, और उसका सम ऑफ इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन AIEEE 2005 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, और ये लाइन क्या कर रहा है, इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो कह रहा है क्या, इस लाइन का डिस्टेंस x एक्सिस से पूछ रहा है कि ये x एक्सिस से कितना डिस्टेंस ऊपर या नीचे होगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इस लाइन का इक्वेशन निकालना होगा। और हम लोग जानते हैं क्या, कि किसी भी लाइन के किसी भी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी एक इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दूसरे इक्वेशन में उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वही जो इक्वेशन होता है क्या करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो क्या आ जाएगा, ax प्लस 2by प्लस 3b प्लस लेमडा इंटू bx माइनस 2ay माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो क्या लिख सकते हैं, x इंटू a प्लस बी लेमडा प्लस y इंटू 2b माइनस 2a लेमडा प्लस क्या आ जाएगा 3b माइनस 3 लेमडा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगा। इस लाइन का अगर हम लोग स्लोप निकालें तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं, माइनस साइन ले लेते हैं, और x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a प्लस बी लेमडा आएगा, y क्या करते हैं, y का कोएफिशिएंट 2b माइनस 2a लेमडा। हमको क्वेश्चन में गिवन है क्या, ये जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और हम लोग जानते हैं कि कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये 0 होगा, इसका मतलब यहाँ से इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -a/b। लेमडा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, लेमडा का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, x इंटू a माइनस आ जाएगा हमारा क्या, -a प्लस क्या आएगा, y इंटू 2b माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बाय b प्लस 3b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a बाय b। सॉरी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा 3a होना चाहिए, यहाँ पे 3 होगा तो ये जो आएगा यहाँ पे 3a आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 3a लेमडा होगा, यहाँ से जो आएगा हमारा ये आएगा 3a स्क्वायर, पुट करेंगे हम लोग तो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। यहाँ a माइनस ए जो है ये 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा ये y इंटू ये आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी। इसको हम लोग उधर ले जाते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3 कॉमन निकाल लेंगे इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लाइन हमारा -3/2। तो ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन x एक्सिस के नीचे 3/2 यूनिट डिस्टेंस पे होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा AIEEE 2005 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि ABC जो है वो HP में है। तो ABC HP में है तो कह रहा है कि ये लाइन किस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा पास करेगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ABC कह रहा है HP में है, यहाँ पे ABC आर इन HP, ये कह रहा है कि HP में है ABC, HP में है, इसका मतलब क्या होगा कि 2/B इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग तो ये आ जाएगा 1/A माइनस 2/B प्लस 1/C इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन आ रहा है और हमको क्या करना है, ये पॉइंट ये पूछ रहा है कि ये लाइन किस फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा। हम लोग इस रिलेशन और इस रिलेशन को देख के क्या बोल सकते हैं कि अगर x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू -2 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे x जो है x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू हम लोग -2 पुट कर दें तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा इस रिलेशन से। इसका मतलब क्या है, ये लाइन हमेशा 1, -2 से पास करेगा, क्योंकि 1, -2 जो है वो क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये लाइन हमेशा 1, -2 से पास करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2005 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या, किसी ट्रायंगल का एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया है 1, 1 है और कह रहा है इस वर्टेक्स से पास करता हुआ जो दो साइड है उसका जो मिड पॉइंट है वो -1, 2 और 3, 2 है। तो कह रहा है क्या, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बतलाओ क्या होगा। मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारा ABC। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 1 और कह रहा है कि इस साइड AB का मिड पॉइंट मान लेते हैं हम लोग ये D है और ये इस साइड AC का मिड पॉइंट ये E है। इसका कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 2 और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 3, 2। तो हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है H, K, B का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमारा अल्फ़ा, बीटा है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट D का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे तो H + 1/2, K + 1/2, ये गिवन कितना है हमारा -1, 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो H + 1/2 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए हमारा -1। इसका मतलब H, K जो है ये क्या आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -2 -1 -3 और ये आ जाएगा 4 -1 3। तो B का कोऑर्डिनेट आ गया 3 -3, 3। इसी तरीके से अगर हम लोग E का कोऑर्डिनेट निकालें तो E का कोऑर्डिनेट क्या आएगा मिड पॉइंट फार्मूला से अल्फ़ा + 1/2, बीटा + 1/2 और ये गिवन है क्या हमारा 3, 2। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा, बीटा क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 6 - 1 5, 4 - 1 3, मतलब 5, 3।
अब हमको तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है, तो इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का सम, मतलब क्या 1 प्लस 5 माइनस 3/3 कॉमा क्या आएगा हमारा 1 प्लस 3/3। ये इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 माइनस 3 2 प्लस 1 3, मतलब 1 आ जाएगा 1,7/3। ये 1,7/3 क्या होगा हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2006 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और कह रहा है क्या, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करता है, और क्या कह रहा है क्या कि ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है कि लाइन अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट बना रहा है उसका ये क्या है मिड पॉइंट है, मतलब उस लाइन को, उस इंटरसेप्ट को ये क्या करता है पॉइंट बाइसेक्ट करता है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है और ये रिक्वायर्ड लाइन है। ये कह रहा है क्या कि पॉइंट 3,4 से पास कर रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट P 3,4 है, इससे पास कर रहा है और कह रहा है क्या कि ये क्या है, ये जो इंटरसेप्ट x और y एक्सिस के बीच में है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब P जो है ये मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लेते हैं हम लोग ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं a,0 और इसका कोऑर्डिनेट 0,b है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये P का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूला से क्या हो जाएगा a/2, b/2। इसका मतलब ए बी जो है a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, a इक्वल्स टू आ जाएगा 6 और b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 8। a का वैल्यू और b का वैल्यू आ गया, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा x/6 प्लस y/8 इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 48। 2 से अगर हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन AIEEE 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू x/2 और y इक्वल्स टू 3x, और एक पॉइंट दिया हुआ है a,a²। हमको कह रहा है क्या कि ये पॉइंट a,a², ये दोनों लाइन जो एंगल बनाता है उसी एंगल के बीच में है, तो a का वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं इस दोनों लाइन को। मान लेते हैं क्या कि ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि ये जो लाइन है हमारा y इक्वल्स टू x/2, ये लाइन y इक्वल्स टू x/2 है, और ये लाइन हमारा y इक्वल्स टू 3x है। अब हमको बोल रहा है क्या, ये पॉइंट a,a² जो है इसी एंगल के बीच में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई वर्टिकल लाइन है, ये लाइन x इक्वल्स टू a है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x a है तो y क्या होगा हमारा a/2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a,a/2 हो जाएगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a,3a। अब ये पॉइंट a,a² इस एंगल के बीच में लाई करेगा। कोई भी पॉइंट इस एंगल के बीच में तब लाई करेगा जब उसका y कोऑर्डिनेट जो है क्या है a/2 से 3a के बीच में होगा। अगर y कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट a/2 और 3a के बीच में हो तो वो पॉइंट क्या करेगा, इसी एंगल के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये जो हमारा a/2 से a² का वैल्यू 3a के बीच में होना चाहिए।
अगर ये बात होगा तो ये पॉइंट क्या करेगा, a, इसी एंगल के बीच में लाई करेगा। हम लोग इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। पहले हम लोग LHI सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा, a² माइनस a/2 ग्रेटर देन 0। ये a इंटू a-1/2 ग्रेटर देन 0 आएगा। ये क्या होता है इसका सॉल्यूशन, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा। ये हो जाएगा क्या, a लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 1/2। इसका सॉल्यूशन ये हो गया। RHI अगर हम लोग सॉल्व करें, RHI सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, RHI सॉल्व करें तो ये हमारा क्या है, a² माइनस 3a लेस देन 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज a इंटू a-3 लेस देन 0 आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 से a 3 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब इस दोनों का अगर हम लोग LHI और RHI का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारा नंबर लाइन मान लेते हैं। यहाँ पे ये 0 है, ये 1/2 है और ये 3 है। RHI हमारा कह रहा है कि a का वैल्यू 0 से 3 के बीच में होना चाहिए और LHI कह रहा है कि हमारा a का वैल्यू 0 से छोटा या नहीं तो क्या होना चाहिए, 1/2 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, 1/2 to 3 ये वाला। तो यहाँ से a का वैल्यू जो है वो क्या आना चाहिए, a बिलोंग्स टू 1/2 to 3 होगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2007 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या कि 3 पॉइंट ABC का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कह रहा है ये तीनों पॉइंट क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है जिसमें AC क्या है, हाइपोटेनियस है। और कह रहा है इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, 1 है, 1 स्क्वायर यूनिट है। तो कह रहा है क्या, K का क्या सब पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ये निकालने के लिए। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या कि इस पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये पॉइंट है हमारा H, K। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि B जो है वो क्या है, 1,1। मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये B है हमारा 1,1। और मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, C 2,1। इस दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम ही है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों पॉइंट x एक्सिस के पैरेलल लाइन पे होगा। हम लोग अगर ट्रायंगल कंप्लीट करें तो क्या आएगा, ट्रायंगल हमारा ये ट्रायंगल आ जाएगा। कह रहा है क्या कि AC हाइपोटेनियस है, मतलब AB जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा BC पे। इसको हम लोग कनेक्ट कर दें, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। अब इस ट्रायंगल में एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, AB निकालते हैं। AB का हाइट क्या होगा, यहाँ पे B डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है अगर मान लें इसको हम लोग क्या, इसको मान लेते हैं M है, तो यहाँ पे BM क्या होगा हमारा, BM आएगा 1, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 1। और AB जो है AM जो है वो क्या आएगा हमारा K, क्योंकि इस पॉइंट का पॉइंट A का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, K है। तो AB क्या आएगा हमारा, AB इक्वल्स टू आ जाएगा K-1 का मॉड। यहाँ पे हम लोग मॉड इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि H, K जो है पॉइंट A का कोऑर्डिनेट, ये वेरिएबल कोऑर्डिनेट है और हो सकता है कि ये पॉइंट A क्या हो, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, मॉड ले लिए हैं K-1। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है BC डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा हमारा, BC डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट 2 है और पॉइंट C का
एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये जो बी सी डिस्टेंस होगा ये क्या आएगा हमारा, ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया जो है, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, और ए बी हमारा क्या है मॉड के माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा हमारा 1, और इसका एरिया गिवन है कि 1 है, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या होगा, मॉड के माइनस 1 इक्वल्स टू 2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो के माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस 2। दिस इम्प्लाइज के इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, प्लस साइन लेंगे तो 3 और माइनस साइन लेंगे तो -1, तो के का वैल्यू क्या होगा 3 या नहीं तो -1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 AIEEE 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है PQR, और हमको कह रहा है क्या कि एंगल PQR का जो बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन निकालना है हमको। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये हमारा y एक्सिस और ये जो है x एक्सिस है, x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पे कह रहा है क्या, Q जो है वो क्या है ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट क्या दे दिया है 0,0। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -1,0, और ये पॉइंट हमारा क्या होगा R, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा। इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट 3,3√3 ये गिवन है। हमको क्या करना है कि ये जो एंगल PQR है इसके बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। PQR का जो बाइसेक्टर होगा, मतलब ये बाइसेक्टर हमको निकालना है। मतलब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग मान लें कि S है तो QS जो है वो क्या है एंगल PQR का बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। हमको इसी QS का इक्वेशन निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट R से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये एंगल मान ले क्या थीटा है, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा हमारा क्या 3√3/3, मतलब √3। इसका मतलब थीटा जो होगा वो क्या होगा 60 डिग्री। ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। यहाँ पे हमारा ये एंगल थीटा जो है 60 डिग्री आ गया। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि QS बाइसेक्टर है। हम लोग मान लेते हैं ये एंगल अल्फ़ा, तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। ये टोटल एंगल क्या है लीनियर एंगल। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 180 डिग्री। इसका मतलब 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब अल्फ़ा क्या आएगा हमारा 60 डिग्री। तो इस लाइन QS का स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा MQS। यहाँ पे ये अल्फ़ा आ गया 60 डिग्री और ये थीटा हमारा 60 डिग्री है। मतलब ये लाइन QS का जो इंक्लाइनेशन है वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री 120 डिग्री। मतलब इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा 120 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, ये क्या आ जाएगा हमारा -√3। तो इस लाइन का जो स्लोप है QS का ये -√3 आ गया, और ये लाइन क्या है ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू mx। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू -√3x। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा AIEEE 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि P और Q 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और कह रहा है कि PQ लाइन सेगमेंट जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
का y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है -4। तो हमको क्या करना है, k का पॉसिबल वैल्यू क्या सब है ये निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये पॉइंट हमारा P है, इसका कोऑर्डिनेट 1,4 गिवन है, और ये पॉइंट Q इसका कोऑर्डिनेट k,3 है। मान लेते हैं इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये क्या है, ये है। ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं R है। तो R क्या है, PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। R जो होगा वो क्या होगा, PQ का मिड पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, k+1/2, 7/2। ये R का कोऑर्डिनेट हो गया। हम लोग अगर PQ का स्लोप निकालें, PQ का स्लोप क्या आ जाएगा, y-y1, 4-3/1 k, मतलब क्या आएगा ये 1/1 k। ये हो गया PQ का स्लोप। ये जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लें हम लोग क्या कि ये कोई पॉइंट है S, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं MPQ इंटू MRS इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। ये क्या आ जाएगा, 1/1 - k इंटू स्लोप ऑफ RS इक्वल्स टू -1। इसका मतलब क्या आ गया, RS का स्लोप हमारा -1 आ जाएगा। सॉरी, RS का जो स्लोप होगा वो क्या आएगा हमारा, k-1। RS का स्लोप आ गया k-1। तो RS का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ RS क्या आएगा, y-y1 मतलब y-7/2 इक्वल्स टू k-1 इंटू क्या आ जाएगा हमारा, x k+1/2। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, k-1 इंटू x, और ये आ जाएगा हमारा माइनस k² - 1/2, और ये इधर आएगा 7/2 + 7/2। तो इसका जो y इंटरसेप्ट है ये क्या आ गया हमारा, 7/2। y इंटरसेप्ट 7/2 माइनस k² - 1/2, ये हमारा y इंटरसेप्ट है, और ये गिवन है कि -4 है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये k² - 1/2 इक्वल्स टू आ जाएगा, ये क्या 7/2 + 4, तो ये आ जाएगा 15/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब k² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 16। इसका मतलब k जो होगा वो क्या होगा, +-4। k का दो वैल्यू पॉसिबल है, एक +4 और एक -4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 AIEEE 2009 में पूछा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ये हमारा दो लाइन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन, ठीक है। और हमको बोल रहा है क्या कि ये दोनों लाइन क्या है, किसी एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है। किसी एक कॉमन लाइन पे ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये बात कर रहा है 2D प्लेन का। तो कह रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि P का कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ये बतलाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं क्या कि अगर ये कोई लाइन है और इस लाइन पे कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। कोई दो लाइन अगर एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है तो वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ये दोनों लाइन क्या है, एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। और हम लोग जानते हैं क्या कि दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। हम लोग दोनों के स्लोप को क्या करें, अगर इक्वेट कर दें तो फर्स्ट लाइन का स्लोप यहाँ पे क्या आएगा, -x का कोएफिशिएंट बाई कितना, y का कोएफिशिएंट, इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, इस लाइन के स्लोप के। इसका स्लोप क्या आएगा, -x का कोएफिशिएंट बाई कितना, y का कोएफिशिएंट, ये आ जाएगा।
इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा हमारा p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 जो होगा हमारा क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, इंटू क्या बचेगा p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे p प्लस 1 जो है वो क्या होना चाहिए, 0। p प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा, इसका मतलब क्या होगा, p इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि p का एग्जैक्टली 1 वैल्यू है, जिसके लिए क्या होगा, ये दोनों लाइन किसी एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या कि 3 पॉइंट हमको दिया हुआ है, कह रहा है उस तीनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट 1,0 से उसका, और उसी में से किसी भी पॉइंट का इस पॉइंट -1,0 से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो क्या है, 1/3 है। तो हमको पूछ रहा है क्या कि उस ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ABC जो पॉइंट है उसमें से किसी एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, H, K। तो कह रहा है H, K से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो, और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा उसका रेशियो क्या है, 1/3। ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो डिस्टेंस है हमारा √अंडर H, K से इसका डिस्टेंस क्या होगा, H-1 का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बाय ये क्या होगा, √अंडर H प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 गिवन है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। ये आ जाएगा हमारा क्या, 3 इंटू H स्क्वायर माइनस 2H प्लस K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, H स्क्वायर माइनस 2H प्लस K स्क्वायर, और यहाँ से 1 भी आएगा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस 2H प्लस 1 प्लस K स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये 8H स्क्वायर 9H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर हो जाएगा 8H स्क्वायर, 9K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर, ये हो जाएगा -18H माइनस 2H मतलब -20H। फिर क्या आएगा हमारा, यहाँ से -20H और ये हमारा हो जाएगा 9, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा +8 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 20/8 इंटू H प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 10/4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, H स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/4 H प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 1। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा, H माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा हमारा, इक्वल्स टू प्लस क्या हो जाएगा हमारा 5/4 का स्क्वायर 1 माइनस 25/16 इक्वल्स टू 0।
इसको आगे हम लोग और अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा h माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 9/16। अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट h कॉमा के का लोकस ले लें तो ये क्या आ जाएगा, h को x से रिप्लेस कर देंगे तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो लोकस है वो क्या है, एक सर्किल है और यही क्या होगा उस ट्रायंगल ABC के सर्किल का इक्वेशन होगा। तो इसका जो सेंटर आएगा वो क्या होगा, सेंटर, इस सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा हमारा 5/4, और रेडियस जो है वो क्या होगा 3/4। तो सर्कम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा 5/4, 0।